लोकतंत्र और जनतंत्र में हर व्यक्ति का अधिकार है कि वह लोकतंत्र में अपनी हिस्सेदारी भागीदारी रखे। पहले प्रशांत किशोर प्राइवेट लिमिटेड थे, अब जनता लिमिटेड में जाना चाह रहे हैं, तो जनता इसका निर्णय करेगी। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक एजेंडा है जो राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ भारतीय संस्कृति पर आधारित। भाजपा एक भारत श्रेष्ठ भारत की सोच रखती है। उक्त बातें बिहार के गन्ना मंत्री सह विधि मंत्री प्रमोद कुमार शिवहर दौरे के दौरान प्रेस वार्ता में कही। वही मंत्रिमंडल विस्तार के सवालों पर उन्होंने कहा कि इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। इस दौरान उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों के हित के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। गन्ना का पैसा डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में भेजा जा रहा है। रीगा चीनी मिल जिन किसानों का पैसा बाकी है वह मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, जल्द ही उसे भी सुलझ जाने की उम्मीद है। वही मठ मंदिरों की जमीन जो लोग अतिक्रमण कर लिए हैं उसे जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित कर अतिक्रमण मुक्त करने का काम जल्द करेगी। कारण से और कल राजद के वरिष्ठ नेता सुनील सिंह ने कहा कि वो भाजपा के बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं, आपका क्या कहना? देखिए, ये जनतंत्र है और जनतंत्र में हर व्यक्ति को अधिकार है कि वह लोकतंत्र में अपनी हिस्सेदारी भागीदारी दे। तो पहले प्रशांत किशोर जी जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थे, अब जनता लिमिटेड में जाना चाहते हैं, तो जनता इसका निर्णय करेगी। वो आरोप लगा रहा है भाजपा की बी टीम के रूप में काम। उनकी सोच है, हमारी सोच नहीं। तो क्या उससे भाजपा को कोई अंतर पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी का अपना एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ है। भारतीय जनता पार्टी भारत की संस्कृति पर आधारित पार्टी है। भारत पार्टी हम दिन दो चार रहे न रहे माँ तेरा वैभव अमर रहे। ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत भारतीय जनता पार्टी का कहना है। न्याय का साथ विकास भारतीय जनता पार्टी का कहना है। और हर व्यक्ति को जो है मूलभूत सुविधा दिया जाए, सबके सिर पर छत हो, सबके घर में बिजली हो, सबको शौचालय हो, सबको आयुष्मान भारत के कार्ड हो, सब वृद्धा को पेंशन हो। ये जो है कॉमन जो एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का डेवलपमेंट का, ये अंतिम व्यक्ति, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था, समाज के अंतिम व्यक्ति का जब तक उदय नहीं होगा भारत उदयमान कदापि नहीं हो सकता। इस विचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा है और ये बढ़ता रहेगा। और इसका डंका देश ही नहीं दुनिया में अपने नेता माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में आगे भारत बढ़ता जा रहा है, बढ़ता रहेगा। जी, अतिक्रमण जिन लोगों का किया सब हट जाएगा, अतिक्रमण भी फ्री होगा, स्वतः फ्री होगा। सर महंगाई मतलब क्या कहना सर आपका? कौन सी जो महंगाई सर जैसे बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल दाम, उसको क्या कहना सर आपका? बात महंगाई कौन आज अकेले बढ़ रहा है सर? सरकार तो आप सब कुछ बताएगी। बात समझिए नहीं, ये तो महंगाई जो है ये आमदनी भी तो आपका बढ़ रहा है। महंगाई के संगे आमदनी भी तो बढ़ रहा है, गरीब को सेवा भी तो बढ़ रहा है। हजारों युवा आज बेरोजगार है, क्या कहना है सर आप? उसके रोजगार के दिशा में अब सरकार काम कर रही है। सर एक सवाल सर प्रशांत किशोर और यहाँ नीतीश बाबू जो आपके मुख्यमंत्री है वो लाउड स्पीकर बैन के लिए कुछ नहीं बोल रहा है, क्या भाजपा इसे राय रखती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो वहाँ जो उत्तर प्रदेश में सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी के स्वयं अकेले की सरकार है। और बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार एनडीए की है, तो एनडीए में एक एनडीए का कॉमन एजेंडा है। तो इस कॉमन एजेंडा के हम लोग के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कॉमन एजेंडा का जो हम लोग के नेता हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, हम उत्तर प्रदेश की तरह लाउड स्पीकर उतारने नहीं देंगे, यहाँ बजने देंगे। तो यहाँ बजेगा। तो भाजपा क्या राय रखती है? बात समझने का प्रयास कीजिए, अभी तक नहीं फॉलो किए। भाजपा की जब अकेले उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ होगी तो अकेले राय लिखेंगे। अभी तो हम लोग गठबंधन के सरकार हैं, जो हमारे मुखिया का जो माननीय मुख्यमंत्री का जो संदेश है कि सब धर्म समभाव, लाउड स्पीकर बजना चाहिए तो बजना चाहिए। नेता का नेतृत्व का जब नेता का निर्देश हो गया बजना चाहिए तो बजना चाहिए, सब धर्म समभाव। मंदिर का ये कागज खाता खेसरा रखवा चौबंदी भर कर दिया है।
इसके लिए जिला प्रशासन और अंचल अधिकारी और एडीए मेला डीसी सबको बधाई। ये मठ मंदिर जो इष्ट देव की जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को संरक्षित संवर्धित करने का जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसके हिसाब से ही काम किया है। और 1 महीना का जिला प्रशासन को हम लोगों ने आग्रह किया है कि इस प्लॉट का पैमाइश करे, पिलर हटावे, तो 1 महीना का इन लोगों ने समय भी लिया है। और जल जमाव से जो जैसे गन्ना किसान की खेती अवरुद्ध हो रही है, जल जमाव से फंसा हुआ है जमीन, तो जो भी जल जमाव में फंसा हुआ है तो उसको भी हमारे जो डीडीसी हैं वह इसके नोडल अधिकारी के रूप में रहेंगे। और जो गोगल पर जैसे अहर है, आज जहाँ जाम पड़ गया वहाँ रेड लाइन है, तो उस रेड को ग्रीन में करना, जो भी अतिक्रमण जल जमाव से रुकावट है उसको इस महीना भर में क्लियर करके जल जमाव को निकासी कराना, ये प्रथम प्राथमिकता का है। इसके लिए जो संसाधन इनके पास है मनरेगा का, पहले एक विषय तो हो जाए, उसके बाद दूसरा विषय भी, राजनीति नहीं भी और बात है, अभी दूसरा बात और है। दूसरा बात ये है कि मठ मंदिर के यहाँ लगभग 25 ठो रजिस्टर्ड संस्थान है, जिसमें 268 एकड़ जमीन है, 268 एकड़ जमीन है, जिसके लिए तन कागज वाले रे मेरे इस वर्ष के या पिछले वर्ष के जो रीगा क्षेत्र का गन्ना गया सुगौली या सिद्धवलिया या गोपालगंज, वहाँ किसी का बकाया नहीं है। अगर किसी का बकाया है तो हमको दे, उसका भुगतान करें। तो जैसा कि रीगा चीनी मिल में किसानों का पैसा बकाया है, इसीलिए नो NCLT में चला गया है, इसीलिए नो उस पर FIR मिल बंद है। तो प्रति किलोमीटर 45 पैसे प्रति किलोमीटर दर से हम लोगों ने इस बार ट्रांसपोर्टेशन दिया है इस क्षेत्र के किसानों को, और जिसका भुगतान उनके खाता में गया है। और फिर भविष्य में जो गन्ना किसान ज़्यादा से ज़्यादा खेती करेंगे उनको ट्रांसपोर्टेशन देके हम गोपालगंज, सिद्धवलिया, सुगौली जो इसके इर्द गिर्द के मिल है और इस क्षेत्र में कांटा लगाकर उनके किसानों के गन्ना 100% हम लेने का भी काम करेंगे। सर सभी वाला तो वह जो बीट आएगा जिसका ऑप्शन होगा वह लेगा और उसके हिसाब से ये फैक्ट्री चलेगा। अभी तत्काल सरकार द्वारा जो गन्ना किसान है तो वह गर्मा धान के खेती करेंगे। तो जैसे गर्मा धान के खेती करने से उनका अक्टूबर से पहले धान कट जाएगा, तो अक्टूबर से पहले धान कटेगा तो उनमें उत्कृष्ट बीज गन्ना का लगेगा। तो कृषि विभाग द्वारा धान में सब्सिडी दिया जाएगा और गन्ना विभाग के जो अच्छे बीज हैं उसके लिए 210 रुपये सामान्य वर्ग के लोग के, 240 रुपया अनुसूचित जाति वर्ग के लोग के हम लोग सब्सिडी देंगे, जो उसके खाता में देंगे। और जो अंतर खेती करेगा, जैसे गन्ना के साथ तिलहन किया, दलहन किया, आलू किया, धनिया किया, मसूर किया, तो 1 एकड़ में 1000 रुपया देंगे उस किसान को अंतर खेती के प्रमोशन के लिए। ये सब खाता के माध्यम से देंगे, जीरो टैगिंग करके देंगे। तो हमारे कृषि पदाधिकारी, इसके नोडल डीडीसी हमारे अधिकारी थे, उनके समक्ष ये वार्ता हुई और 10 दिन के अंदर हम लोग इसका कार्यशाला भी करने वाले हैं। कितने किसान इसका लाभ लेना चाहते हैं उसका परफॉर्मा बन के इस काम को हम लोग करने वाले हैं। लगभग 1.5 घंटा हमारे जिलाधिकारी, SDO साहब और डीडीसी जो हमारे IAS अफसर हैं और राजस्व पदाधिकारी, अंचल अधिकारी और भी कई जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ और गन्ना विभाग के हमारे डायरेक्टर, विकास निदेशक और गन्ना पदाधिकारी, सभी लोग के साथ जो गन्ना के डेवलपमेंट है इस पर चर्चा हुई है। अब यहाँ का जो रीगा चीनी मिल है
वह NCLT जो नेशनल कंपनी एक्ट के ट्रिब्यूनल है, वह कलकत्ता में वह केस चल रही है और वह लगभग डिसीजन की स्थिति में है, जिसका सर्वे भी समझाइन करके एक सर्वेयर आए थे, सर्वे किए